Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's video I will be sharing 6 tips to get better at charcoal drawing. तो काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट में से पूछते हैं कि आप हमें कोई टिप्स दे दो ड्राइंग के लिए. सो हेयर्स द वीडियो. वैसे तो कोई टिप्स ट्रिक्स नहीं होती हैं ड्राइंग में, सारा कुछ मैटर करता है आप उसे कितना टाइम दे रहे हो, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो. प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड करेक्ट टेक्निक जो आप यूज़ कर रहे हो. तो आज के इस वीडियो में जो भी मैं आपको आप बोल सकते हो कि दीज पॉइंट्स यू शुड कंसिडर वाइल वर्किंग विद चारकोल, एंड ये चीज़ें मैं खुद भी फॉलो करती हूँ इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रशेज़ की. चारकोल ड्राइंग में ब्रशेज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप करेक्ट ब्रशेज़ यूज़ करोगे आपको उतनी ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. अगर आप गलत ब्रशेज़ यूज़ करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, आप कितनी भी अच्छी टेक्निक अप्लाई कर लो. एंड मैंने इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है कि आपको कौन से ब्रशेज़ यूज़ करने हैं, मैं कौन से ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, मैंने उसका लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो उस वीडियो के लिए. नाउ लेट मी शो यू कौन से ब्रशेज़ आपको यूज़ नहीं करने हैं. तो आपने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा होगा इस तरीके के ब्रशेज़ यूज़ करते हुए, और काफ़ी जूनियर आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस होकर मेरे से पूछते हैं कि क्या हम ये वाले ब्रशेज़ यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम ये वाले ब्रशेज़ यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. दीज आर नॉट मेंट फॉर चारकोल में ब्लेंडिंग के लिए, दीज आर फॉर वाटर कलर्स. सो लेट जस्ट कीप दीज फॉर वाटर कलर्स ओनली एंड नॉट फॉर चारकोल ब्लेंडिंग. तो ये वाले ब्रशेज़ आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं, मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करती हूँ. नाउ लेट मी शो यू वाई नॉट टू यूज़ इट. तो अगर आप अपनी ड्राइंग्स में कुछ इस तरीके का स्मूथ रिजल्ट्स चाहते हो, लेट मी जूम इन सो यू कैन सी क्लियरली. अगर आपको इस तरीके के स्मूथ रिजल्ट्स चाहिए आई वुड सजेस्ट यूज़ करेक्ट ब्रशेज़ एंड करेक्ट टेक्निक, तभी आप ऐसा ब्लेंड कर पाओगे. एंड वाई नॉट टू यूज़ दिस पोनीटेल ब्रश, लेट मी शो यू. तो यहाँ पे मैंने चारकोल पाउडर ले लिया है एंड पोनीटेल ब्रश एंड मेकअप ब्रश. तो मैं स्मूथ पेपर पे आपको ब्लेंड करके बताऊंगी. एंड सबसे पहले पोनीटेल ब्रश से ब्लेंड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पाउडर ले लिया है ब्रश में, एंड मैं आपको यहाँ पे ब्लेंड करके दिखाऊंगी. तो आप देख सकते हो इससे पहली बात तो बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है एंड आपको काफ़ी हार्श रिजल्ट देखने को मिलते हैं. तो अभी दूसरे ब्रश से ब्लेंड करके देखते हैं. ये मेकअप ब्रश है, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, स्मूथ रिजल्ट्स मिलेंगे. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस. ओके, तो आपको करेक्ट ब्रशेज़ ही यूज़ करने हैं. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट विच इज़ हैव पेशेंस. पेशेंस होना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप फटाफट ड्रॉ करोगे तो रिजल्ट्स भी आपको फटाफट वाले ही मिलेंगे. ओके, आपके अंदर पेशेंस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना अंदर आपके अंदर पेशेंस होगा, जितना ज़्यादा आप ड्राइंग को टाइम दोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे एंड उतनी अच्छी आप डिटेलिंग भी कर पाओगे. ओके, सपोज़ अगर एक पोर्ट्रेट आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप एक दिन कम से कम उसकी आउटलाइन ड्रॉ करने में लगाओ एंड नेक्स्ट डे आप आईज वाला पार्ट ड्रॉ करो. एक आई ड्रॉ करने के लिए कम से कम आप 1 या 2 घंटा ड्रॉ करो. ओके, एंड देन इतना पार्ट ड्रॉ करो आप एक दिन में, एंड देन नेक्स्ट डे आप नेक्स्ट आई ड्रॉ कर सकते हो, एंड देन नोज एंड देन लिप्स वाला पार्ट. तो इसी तरीके से आपको एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है. व्हाट आई डू इज़ मैं एक दिन पूरा आउटलाइन में लगा देती हूँ एंड देन नेक्स्ट डे मैं इतना पार्ट ड्रॉ करती हूँ, एंड देन नेक्स्ट डे सेकेंड आई, देन नोज एंड लिप्स, एंड देन नेक्स्ट डे उसके स्किन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, एंड देन द हेयर पार्ट. तो इस तरीके से आप कम से कम 1 वीक लगाओ. आई नो ज़्यादा लेंदी है बट ट्राई इट. अगर आपको इम्प्रूव होना है ड्राइंग में, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. कमिंग टू द थर्ड पॉइंट विच इज़ यूज़ स्मूथ पेपर. काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में बोला है आपको स्मूथ पेपर ही यूज़ करना है. किसी भी ब्रांड का यूज़ करो, डजेंट मैटर, बट मीडियम सरफेस या रफ सरफेस पे वर्क करना अवॉइड करो ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप स्मूथ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा. ओके, अगर आप कुछ ऐसा डिटेल्ड वर्क करना चाहते हो और इस तरीके की कुछ डिटेलिंग करना चाहते हो तो ये सिर्फ स्मूथ पेपर पे ही पॉसिबल है. रफ पेपर पे या मीडियम सरफेस पे आप ऐसा नहीं ड्रॉ कर सकते हो. इस तरीके की फाइन डिटेलिंग आप सिर्फ स्मूथ पेपर पे कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ ग्रिड मेथड. ग्रिड मेथड जैसा आपको दिख रहा होगा ये बॉक्सेस, दिस इज कॉल्ड ग्रिड्स. तो दिस इज़ अ मेथड टू ड्रॉ आउटलाइन. काफ़ी लोग बोलते हैं कि इट्स लाइक अ ट्रेसिंग, हमें इसे नहीं यूज़ करना चाहिए.
वेल ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक फ्री हैंड भी एक मेथड है आउटलाइन ड्रॉ करने का, एंड लूमिस मेथड काफ़ी ज़्यादा फेमस है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। जैसे कि वो मेथड्स हैं सेम, वैसे ही ग्रिड मेथड भी एक मेथड है टू ड्रॉ द आउटलाइंस। ये चीज़ समझनी आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी आउटलाइंस परफेक्ट नहीं है, यूज़ ग्रिड मेथड, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आप इम्प्रूव भी कर पाओगे। ओके, आई एम नॉट सेइंग जस्ट आप यही मेथड यूज़ करो फॉर द लाइफ टाइम, आप साइड बाय साइड फ्री हैंड से भी प्रैक्टिस करो एंड आप ये मेथड भी यूज़ करो। ग्रिड मेथड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको क्यों ये मेथड यूज़ करना चाहिए टू ड्रॉ द आउटलाइंस। मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मैं एक एक बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊँ। अगर आप कुछ हाइपर रियलिस्टिक से ड्रॉ करना चाहते हो तो ऑब्जर्विंग ईच बॉक्सेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप डिटेलिंग भी काफ़ी अच्छे से दे पाओगे। Okay, so yeah, use grid method. Coming to the fifth point, which is keep your sheet clean. काफ़ी ज़्यादा important है, इग्नोर दिस। अगर आपको दिख रहा है कि आपका पेपर गंदा हो रहा है या फिर उसमें इस तरीके के पैचेस पड़ गए हैं, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि हम शीट को क्लीन कैसे रखें, चारकोल काफ़ी ज़्यादा मेसी मीडियम है और पेपर ख़राब हो जाता है। यूज़ नीडेड इरेजर, ठीक है, आप उसको डैप कर सकते हो या इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो पेपर को क्लीन करने के लिए। हर एक स्टेप में आप नीडेड इरेजर यूज़ करो। नीडेड इरेजर से इस तरीके से आप ड्रैग कर सकते हो या डैबिंग मोशन में डैप कर सकते हो पेपर पे। आफ्टर एवरी स्टेप जहाँ पे भी आपको गंदा दिख रहा है, जस्ट यूज़ दिस इरेजर एंड जितना साफ आप अपनी शीट को रखोगे उतनी सुंदर आपका स्केच आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ ऑब्जर्वेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे स्केच को, जैसा आप देख पाओगे वैसा ही आप पेपर पे ला पाओगे, ठीक है। आप ऑब्जर्वेशन, आई एम टेलिंग यू, ऑब्जर्वेशन इज़ द की टू एवरीथिंग, ठीक है। आप अगर एक आई ड्रॉ कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, उसको नोट करो कि किस तरीके की उसमें शेप है, किस तरीके से वहाँ पे स्किन टेक्सचर ड्रॉ हो रखा है, वैसा ही आप पेपर पे ला पाओगे। लेट मी शो यू विद एन एग्जाम्पल। सपोज दिस स्केच, इसका मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको इसका ओरिजिनल रेफरेंस दिखाऊं, दिस नाउ हाउ यू कैन ऑब्जर्व, वो मैं आपको बताऊंगी। आप ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करो सबसे पहले तो ओरिजिनल रेफरेंस में। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि कौन सी शेप ड्रॉ हो रखी है स्किन वाले पार्ट में, क्या लाइंस ड्रॉ हो रखी है, ये कौन सा टेक्सचर है, मैं किस तरीके से इसको क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो, टाइम लगाओ देखने का। तो जैसा मुझे दिख पा रहा था मैंने वैसा ड्रॉ किया है। सबकी ऑब्जर्वेशन अलग होती है। ट्राई इट आउट, गिव इट सम टाइम, 10 to 15 मिनट्स आप उसे दो, तो आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बेटर होंगी। ओके, so yeah, these are the points from my side you should consider while working with charcoal and get better at charcoal drawing. And I'll see you in my next video. Thank you so much for watching.